पाकिस्तान टीम के त्यारे कंफर्म नहीं हो रहे हैं कोई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये जो त्यारे लॉन्च किए हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने, कोच ने और कप्तान ने मिलके, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर बिल्डअप है और चारों कोनों से तब्दीली डिमांड हो रही है। इनफैक्ट बड़े कॉरिडोर्स में भी लोग इसको बैठ के सोच रहे हैं और तब्दीली का मशवरा दे रहे हैं। कुछ लोग हैं बीच में से, उनको पता है कि ब्लंडर्स लग गए हैं, सारा गेम खराब हो गया है और वो तब्दीली डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने चेंज नहीं करनी। हम ये मानते हैं कि स्क्वाड ठीक नहीं है, लेकिन अगर अब हमने तब्दीली की तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करना है, मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज करना है। लास्ट टाइम भी इसी तरह हुआ था। वर्ल्ड कप से पहले जो टीम अनाउंस हुई थी उसमें त्यारे लॉन्च कर दिए गए। इस दफा फिर जो त्यारे 16 अनाउंस किए हैं उसमें इतने लूप होल्स हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे जो आइंस्टाइन बैठे हुए हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रही है। अब सिर्फ मजबूरी के तहत वो ये करेंगे कि कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर चेंज हुआ तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा और एट द सेम टाइम वो जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं उनकी एक उम्मीदें जुड़ गई हैं, उनके साथ भी ज्यादती है। तो चीजें इसी तरह बनती हैं कि अब जो भी आप लोगों ने खच मारनी थी वो मारी है, अब इसको आपने बैक करना है और हम भी बैक करेंगे, आप भी बैक करेंगे और बस रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब आपका फोकस सारा इस चीज पे होना चाहिए कि आपने अब रिजल्ट्स किस तरह प्रोड्यूस करने हैं। अब छोड़ दीजिए जो गलतियां हो गई या या चीजें बेहतर हो सकती थी, या उसामा मीर को जब आपने बनाना था, ठीक है, और आपने उनको यूं ही छोड़ दिया बीच रास्ते के अंदर और उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया। जब चेयरमैन नकवी साहब ने बोला था कि खुद किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरा फोन 24 घंटे हाजिर है, मुझसे डायरेक्ट राब्ता करे, मैं डायरेक्ट सुनूंगा। तो जैसे ही उस लड़के ने राब्ता किया उसके बाद उसका करियर जो है एक साइड लाइन पे लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर उसामा मीर इस टीम के अंदर होते तो वो बहुत, और उनको कॉन्फिडेंस दिया होता थ्रू आउट साथ रख के, तो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर और भी इस तरह के बहुत प्लेयर मौजूद हैं जिनको आप बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे। नियाजी को आपने साथ साथ रखा, चला गया। ठीक है, आकिब जवेद बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था और ओपनर्स जो हैं रन्स कर रहे हैं। तैयब ताहिर को आपने इनफ बॉल नहीं दिए, जितना 6-8 महीने का आपका टेन्योर था उसमें हम आपको बोलते रहे कि फैसल अकरम को ही ट्राई कर लें यार, अगर पूरे तरीके से अगर उसामा मीर को नहीं करना है तो। ठीक है, फिर सुफियान, आप कहते थे नहीं सुफियान मुकीम, यार T20 की हद तक वो ठीक था, उसको भी मिलर के आगे फेंक दिया आपके कप्तान ने, उसने एक ओवर में 3-4 छिक्के मार दिए, फिर उससे भी आपने नाता अपना तोड़ लिया। फिर आपने किया ये कि आप एक आईसीसी का इवेंट ओडीआई का खेलने जा रहे हैं जिसमें आपने 4 से 5 लड़के T20 बांग्लादेश प्रीमियर लीग से इंपोर्ट किए हैं और उनको आपने टीम के अंदर आईसीसी के इवेंट में जगह दी है। तो इस पे अवाम का बहुत सख्त रद्द अमल आया है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो पूछती है अवाम के, यानी कि जो पिछले 1 साल से या जब से ये नई रजीम आई है, आप लोग क्या कर रहे थे? जब से T20 का वर्ल्ड कप हारे थे तो आप लोगों ने क्या चेंज किया? कुछ तो चेंज किया होगा ना। वही चेहरे मोरोलेस आपको 6-8 नजर आते हैं और आपने 4-5 नए रख लिए हैं, बाकी वो बेंच गर्म करेंगे और जो है ना 1-2 आपने खिलाने होंगे बीच में से, और जो खिलाने भी हैं उसके मेथड पे जो है ना अब आपके कि किस मेथड के साथ आप जा रहे हैं कि आप दुनिया का, मतलब न्यूजीलैंड, आप देखिए न्यूजीलैंड की टीम में छोटी सी पॉपुलेशन है लेकिन वो भी अपनी स्पिन अटैक पूरा लेके आई हुई है। अगर आप एक तरफ देखेंगे तो वहां उनके ट्रेसवेल बॉलिंग कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ सेंटनर बॉलिंग कर रहे होते हैं, उनके पास फिलिप्स का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, रविंद्र उनके इंजर्ड हो गए, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, तो वो इस तरह आ रहे हैं। भारत के पास वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, 4 स्पिनर्स लेके आ रहा है भारत। ठीक है, अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ देखेंगे उनके पास भी शमसी मौजूद है, महाराज आएंगे, तो ये 2 के साथ जाएंगे। पाकिस्तान अपने ही होम के अंदर, जहां दूसरी टीमें बाहर से लोगों को पता है कि किस तरह की टीम बना के लेके आनी है, पाकिस्तान अपने ही कंट्री के अंदर अपनी कंडीशन के अंदर सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर से जा रहा है जो कि इब्रार होगा।
और अगर इब्रार को ऊपर से ही बॉलिंग करा दी तो मिडल में बॉलिंग कौन करेगा, ये बहुत बड़े सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद हैं। फिर फिटनेस, आप देखिए कि फिटनेस बहुत फ़र्क डालेगा 50 ओवर की गेम के अंदर। छोटा मैच हो, टेस्ट मैच हो या T20 हो, चीज़ें कवर मैनेज हो जाती हैं। 50 ओवर के अंदर फिटनेस को छुपाना, फील्डर्स को छुपाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद फिर आपने दो बैक टू बैक मैचेस हो जाए आपकी, फिर पहले बॉलिंग आ जाए, उसके बाद फिर जब बैटिंग आती है तो वैसे ही जो है ना थकावट का शिकार होते हुए प्लेयर नजर आएंगे। उसके बाद आपके सामने है कि पाकिस्तान में थ्रू आउट ऑलराउंडर आमिर जमाल को खिलाया गया, उससे पहले वसीम जूनियर खेलते गए, अब्बास ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन ICC के टूर्नामेंट से पहले अपनी रिवायत पाकिस्तान ने कायम रखी और त्यारे लॉन्च हुए। फ़हीम अशरफ जो है वो इस स्क्वाड के अंदर आते हुए नजर आए हमें, जिस पे पूरे नेटिजन्स ने आईब्रोज को रेज किया, और जो कि राइट भी था, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये किस तरह हो सकता है, इतनी तब्दीलियां आप लोग जो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 1 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने क्या किया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर नेटिजन्स ये भी कह रहे हैं कि आपके तीनों बैट्समैन जो हैं, ओपनर आप बाबर आजम को भेज रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। कहते हैं जी कि हम कंडीशंस देखें, कंडीशन देख के हम डिसाइड करेंगे कि ओपन कौन करेगा। ये दुनिया की वाहिद टीम हो जाएगी कि जिनके ओपनर्स ही नहीं है और वो कंडीशन देख के जो है ना डिसाइड करेंगे कि ओपन कौन करेगा। ये इट्स वन ऑफ अ काइंड, दुनिया में कहीं नहीं देखा, ना ही कभी सुना है। आज पहली दफा जब ये पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है तो ये अल्फाज हमें सुनने में आए हैं कि अब बाबर आजम ओपन करेगा। बाबर आजम ओपन जाते हैं तो फिर नीचे आ रहे हैं कामरान गुलाम, रिजवान, सलमान अली आगा। ये तीनों ही एक तरह के प्लेयर हैं, तीनों मोरलेस एक ही तरह कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं नीचे नीचे। तो आपका मोमेंटम कौन ऊपर करेगा? इस तरह का कोई प्लेयर है? हाँ, आपके स्क्वाड में तैयब ताहिर है, लेकिन आप उसको 5वें 6वें नंबर पे लेके जा रहे हैं। और जो मोमेंटम ऊपर करना है जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपके तीनों प्लेयर एक तरह के खेल रहे हैं। तो ये बहुत चीजें हैं। पहले आपने सिलेक्शन में जो है ना गलतियां की, तीनों ने मिलके, कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और कोच ने मिलके। उसके बाद प्लेइंग 11 भी जो उतार रहे हैं आप, वो भी नहीं ठीक खिला रहे हैं, उसका कॉम्पोजिशन भी ठीक नहीं खिला रहे हैं कि एटलीस्ट अपने आप को बेस्ट चांस तो दे सकें आप लोग, जो भी आप लोगों ने अनाउंस किया है। हम तो मतलब आप शायद अब कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, लेकिन हम अभी भी कॉन्फिडेंट है कि यार इंशाल्लाह अपनी टीम है, इसको बैक करना है, ये अच्छा करेगी, ये जबरदस्त करेगी। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है तो पीछे जारी बात है कि प्रूव आप लोगों ने करना है, आप प्रूव करके दें, आप मैचेस जितवाएं, आप ये टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी जो आप, क्योंकि आप डिफेंडिंग चैंपियन है ना, तो डिफेंड ही करना है। फिर सेमीफाइनल क्या और फाइनल क्या ना, आप ट्रॉफी लेके इंशाल्लाह आइए। आप देखिए लोग आपको किस तरह जो है ना सपोर्ट करते हैं। आप कहते हैं कि आप फाइट करेंगे, आप तो 25 ओवरों के अंदर आपकी बैटिंग ढेर हो जाती है, और आप बैटिंग बढ़ाने के लिए कि बैट्समैनों पे चीजें ना बढ़ जाए, बॉलर कम कर देते हैं। वो बॉलर जब आप कम कर देते हैं, प्रेशर रिलीज हो जाता है, स्कोर भी 350 हो जाता है, 325। उसके बाद बैटिंग आपकी 24 ओवरों में ढेर हो जाती है, और फिर आप कहते हैं कि हम फाइट करेंगे। हमें फाइट का नारा लगा के आप पूरी कौम को फाइट के पीछे भगा के आप 23 ओवरों में आउट हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं या तो विन है या तो लन है। तो भाई लन ही चल रहा है आपका, विन पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी, किन हालातों में आएगी। एक टीम जो थोड़ी बहुत, जिसमें ठीक है माना यार कि आपकी ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीमें खेली हैं या साउथ अफ्रीका के अंदर जो आपकी टीमें खेली हैं, ये वो चेंजिंग्स पे थे, किसी के 3 प्लेयर नहीं खेलते, किसी के 4 नहीं खेलते, तो वो ठीक है आप जीत गए मान। लेकिन आप उसमें से यार 4-4 5-5 चीजें बदल रहे हैं, ये किस तरह चलेगा? आप किस तरह जस्टिफाई कर पाएंगे इन सारी चीजों को? लम्हा फिक्रिया है ये पाकिस्तानियों के लिए कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें हो रही हैं ये हम सबके सामने है। हमें नहीं पता कि जब हम खेल रहे थे तो ये क्या चलता रहा, लेकिन अब बाशऊर है, हमने अपनी वीडियोस के थ्रू पूरी अवाम को एक एक चीज की नॉलेज दे बैठे हैं। अब उनको ये सारी चीजें पता है कि आपके एग्जिट के प्लान्स क्या होने वाले हैं। आप जीतने से ज्यादा मेरे ख्याल से एग्जिट पे गौर करने लग गए हैं कि किन पे चीजें डालनी है। पिछली आपके सामने है सारा, आप लेके लोगों को आपने इंपोर्ट किया, 2 प्लेयर्स के साथ आपने डील करके आप उनको लेके आए वर्ल्ड कप के अंदर, और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ उन पे सारा कुछ डाल के बाहर कर दिया। बाकी वही चेहरे हमें नजर आ रहे हैं अभी तक। दोस्तों, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में अपने दूसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, और सरप्राइज चेंजेस हैं। टेक्निकली 2 चेंजेस हैं, मगर एक चेंज के ऊपर मैं सरप्राइज हूँ। मुझे लगता है कि शायद वो पैनिक बटन दबाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर,
और जिस खिलाड़ी को हटाया गया है, अभी 1 माह पहले उनकी बहुत तारीफ हो रही थी और अब आपने ऑल ऑफ सडन एक मैच के बाद आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं। यानी साउथ अफ्रीका के एक वनडे मैच के उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, तेज़ 50 की थी। हमें लगा कि चले ठीक है, हमें एक नया क्रिकेटर मिला है जो कि तेज़ भी खेल सकता है। और उसके बाद एक आधे मैच में नाकामी और हमने उनको साइड पे बिठा दिया और उनकी जगह पर हमने एक और बल्लेबाज को शामिल कर लिया। वो भी टेक्निकल अच्छे बल्लेबाज, इसमें कोई शक नहीं, मगर दोनों का आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी आप उठा के देख लीजिए तो आपको लगेगा कि जिसको निकाला है उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है। और एक अल्टीमेट चेंज थी कि हारिस श्रॉफ नहीं खेल रहे थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हारिस श्रॉफ की जगह पर आकिफ जवेद आएंगे, बट टीम ने समझा कि नहीं, हसनैन को ही खेलना चाहिए। और टेक्निकली वैसे हसनैन की जगह इसलिए बनती है कि आपने ऑलरेडी स्क्वाड के अंदर हसनैन को रखा है और आपने अल्टरनेट के तौर के ऊपर आप आकिफ जवेद को लेके आए। तो ऐसे में अगर आप हसनैन को नज़रअंदाज करते हैं और आकिफ जवेद को खिलाते हैं तो फिर बात बनेगी कि आपने ऑलरेडी 4 जो पेसर आपने अनाउंस किए थे उसमें से आपने एक पेसर को बैठा दिया है और आकिफ जवेद जो अल्टरनेट के तौर पर आए थे आपने उनको कैसे खिला दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने आकिफ जवेद को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया, मोहम्मद हसनैन को हारिस रऊफ की जगह पे प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया है। अब जिस बल्लेबाज का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है कामरान गुलाम। उनको ड्रॉप किया गया है और उनकी जगह पर सऊद शकील को शामिल किया है। आपको याद होगा जब पहला मैच था मैंने आपको उस वक्त भी बोला था कि बहुत से लोग सऊद शकील की बात कर रहे हैं कि आप ना खुशदिल को निकाल दो या तैयब ताहिर को निकाल दो, सऊद शकील को ले आओ। मैं उस वक्त भी एक पॉइंट कहता था कि भाई सऊद शकील पहले 4 में से किसी नंबर पर खेल सकता है। चौथे नंबर पे कप्तान रिजवान खेलते हैं, वो तो जाहिर है जगह उनकी अपनी है, वहाँ पे सऊद शकील नहीं खेलेंगे। ओपनर फ़खर जमान है, उनकी जगह पे भी नहीं आ सकते। बाबर आजम का हमने एक एक्सपीरियंस किया कि उनको ओपन करते हैं तो अब एक मैच में नाकामी के बाद आप बाबर आजम को हटाकर किसी और को ओपनर नहीं लगा सकते। तो अल्टीमेट चॉइस यही थी कि कामरान गुलाम को ड्रॉप किया जाए और सऊद शकील को शामिल किया जाए। बट क्वेश्चन इज कि क्या कामरान गुलाम को ड्रॉप करना ठीक है? अगर आप कराची की बात करें तो स्पिन को स्पिन स्पोर्टिव पिचेस होती हैं, सऊद शकील का होम ग्राउंड है, तो इस पर्सपेक्टिव में ठीक है कि सऊद शकील की जगह बना ली, आपको एक लेफ्ट आर्म वाली ऑप्शन मिल गई है। वैसे तो आपके पास ऑलरेडी फ़खर जमान भी लेफ्ट आर्म ऑप्शन है, आपके पास खुशदिल शाह भी एक तरह से लेफ्ट आर्म ऑप्शन है, तो अब आपने वन डाउन के अंदर भी आपने सऊद शकील को शामिल कर लिया है। बट मुझे लगता है कि कामरान गुलाम बुरे बैटर नहीं थे, उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड शायद सऊद शकील से भी बेहतर है और इंटरनेशनली भी वो बुरा नहीं खेल रहे थे। एक आधा मैच ऊपर नीचे हो जाता है, यही प्रॉब्लम है कि हम रूम नहीं होने देते हैं। हम एक डिफीट के बाद कहा ज़रूर जाता है टीम मैनेजमेंट को कि ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक बटन नहीं है, ये वो नहीं है, बट फिर हम गलती कर जाते हैं, हम फिर उस प्लेयर को ड्रॉप करते हैं। अब आपने कामरान गुलाम को ड्रॉप किया, आप सऊद शकील को आप इन कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर सऊद शकील परफॉर्म नहीं करते 1-2 मैच तो फिर आप अपना कॉम्बिनेशन क्या करेंगे? मेरा पॉइंट ये है कि आपने 3 सीरीज जीती, उसके अंदर आपने कामरान गुलाम को खिलाया। अब आपको टेक्निकली तो एक चेंज करनी थी ना कि फ़खर जमान नहीं है, सॉरी साइम नहीं है, उनकी जगह फ़खर जमान खेल रहे हैं, बाकी तो वही टीम बननी थी। बट अब आपने साइम अयूब की जगह पे फ़खर आ गए, अच्छी चेंज है, मतलब फ़खर को आना ही था। बट कामरान गुलाम जो आपकी जीती हुई टीम का हिस्सा थे, आपने उनको ड्रॉप करके आपने फिर सऊद शकील को ले आया। नथिंग अगेंस्ट सऊद शकील, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, बट अगर इतने अच्छे बैट्समैन थे तो आपने 3 सीरीज़ में किसी एक में भी क्यों नहीं खिलाया उनको? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और साफ है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट भले कह ले कि हम पैनिक में नहीं हैं, पैनिक बटन तो दबा है कि आप एक हार के बाद पहले आपने ऑलरेडी 4 चेंज की, फिर एक हार हुई, उसके बाद फिर 2 चेंज कर दिए, जिसमें से एक आपकी मजबूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हारिस रऊफ इंजर्ड हुए और उनकी जगह के ऊपर आपने मोहम्मद हसनैन को शामिल किया, अगरचे ऑल्टरनेट के तौर पर आकिफ जवेद को हम लेके आए हैं। बट पॉइंट इज हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का हिस्सा होंगे। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि हारिस रऊफ क्या चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गए? एट द मोमेंट जो पीसीबी की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल है और तब तक वो मुकम्मल फिट हो जाएंगे। जस्ट ये ट्राई नेशन सीरीज़ की जो 2 मैचेस अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत जाता है, लाइक अफ्रीका से जीत जाता है और फाइनल खेलता है, तो इन 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, जबकि 19 को जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना उसके लिए वो अवेलेबल है और इंडिया और आगे चैंपियंस ट्रॉफी पूरे के लिए वो अवेलेबल हैं। तो जैसे ट्राई नेशन सीरीज़ खत्म हो जाएगी, आकिफ जवेद फिर टीम से हट जाएंगे और हारिस रऊफ जो हैं वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो सीन ये है एक्चुअली में। और ये कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो बाबर आजम फ़खर जमान ये ओपन है, सऊद शकील जो हैं वो वन डाउन पोजीशन के ऊपर आएंगे, 4 नंबर के ऊपर कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे, 5वें के ऊपर सलमान अली आगा होंगे, 6ठे के ऊपर तैयब ताहिर हैं, 7वें के ऊपर खुशदिल शाह हैं और फिर आ जाएंगे शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद नसीम शाह आएंगे, फिर आएंगे आपके पास हसनैन और अबरार। ये आपके 11 की कॉम्बिनेशन बनाया पाकिस्तान टीम ने। आई होप कि ये बदलाव टीम की के नतीजे में भी कोई बदलाव लेके आए, अदरवाइज बज़ाहिर लग रहा है कि 2 चेंज शायद थोड़ा सा अनफेयर है, अनफेयर टूवर्ड्स कामरान गुलाम। अनफेयर पाकिस्तान में जो हमारे पास मटेरियल है उसमें बाबर आजम से अच्छा मुझे अभी भी लगता है कोई प्लेयर नहीं है और करीब भी नहीं है कोई प्लेयर। तो इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ बाबर आजम को बैक करने की, जिसमें सोशल मीडिया पे मुझे कुछ कहा जाता है कि मैं ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। भाई मैंने तो ना तो कभी मेरी बाबर आजम से कोई इतनी दोस्ती है,
ना मेरा कभी क्रिकेट जब हम पाकिस्तान टीम के लिए खेले या पीएसएल के लिए खेले उसके अलावा हमारा ना तो कभी कोई कांटेक्ट हुआ है आपस में, बट मैं वो बात बोलता हूं जो मेरे दिल से निकलती है और वही बात बोलता हूं जो मुझे लगता है सही है। वो मुझे लगता है ठीक है, हो सकता है वो गलत हो, इसलिए मैं बाबर को बहुत ज्यादा बैक करता हूं क्योंकि मुझे ऑनेस्टली दिल से लगता है कि भाई उसके करीब भी कोई प्लेयर नहीं है पाकिस्तान में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, बड़ी पेशन गोइयां सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि पाकिस्तान कल रात 12 बजे तक का टाइम है पाकिस्तान के पास, 11 तारीख को रात 12 बजे तक का टाइम है पाकिस्तान के पास स्क्वाड में तब्दीली करने का। और सुनने में आ रहा है जितना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से भी क्वेश्चन हुआ, चीफ सिलेक्टर से भी क्वेश्चन हुआ, कोच से भी क्वेश्चन हुआ, कैप्टन से भी क्वेश्चन हुआ, सब ने कहीं ना कहीं एक छोटा अंदिया दिया है कि यार अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं। नॉर्मली मैं इसके हक में नहीं होता कि यार आपने एक स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, आप उसमें से किसी को ड्रॉप करोगे, उसकी दिलजारी करोगे, विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी आप किसी प्लेयर को ड्रॉप करोगे। बट जिस तरह का ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है जिसका कोई बैलेंस नहीं बनता, उस लिहाज से मैं भी इस चीज को बैक करता हूं कि जो खबरें आ रही हैं कि स्क्वाड में 2 तब्दीलियां होने जा रही हैं, एक ओपनर को डालने के बारे में सोचा जा रहा है जो कि ऑब्वियसली इमामुल हक है, उनको डालना चाहिए। वो पहले ही स्क्वाड में क्यों नहीं आए थे मुझे समझ नहीं आ रही। इवन बाबर आजम कल 100 भी कर दे, मैं फिर भी कहता हूं कि आपको एक ओपनर की जरूरत है, बिकॉज व्हेन बाबर आजम ओपन्स द इनिंग्स आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत इनएक्सपीरियंस लगता है। बाबर आजम ने पिछले 8 साल से बैटिंग एंड नंबर 3 आपके मिडिल ऑर्डर को भी साथ खिलाया है। आई नो ही इज नॉट एट द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, वो बाबर आजम नहीं है जो आज से 3 साल शायद पहले थे, बट स्टिल ही इज द बेस्ट दैट व्हाट वी हैव। तो मुझे लगता है इमामुल हक को डालना चाहिए। और एक और मैं चीज सोच रहा था, मुझे नहीं पता ये सिलेक्टर इस बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, क्योंकि जो भी हमने सोशल मीडिया पे देखी है, जो भी जर्नलिस्ट को हमने जो पीसीबी के बहुत करीब है, सिलेक्टर्स के बहुत करीब है, उनकी हम जितने भी ट्वीट्स पे देखते हैं तो जिक्र सुफियान मुकीम का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ना कहीं साजिद खान की तरफ भी देख सकता है। साजिद खान इतने बुरे बॉलर नहीं है व्हाइट बॉल क्रिकेट के, उनको पाकिस्तान के वनडे कप में भी नहीं डाला गया था और फाइनल घर से बुला के खिलाया गया था, वो मैन ऑफ द मैच हो गए थे। जिस तरह की वो चेंज ऑफ पेस करते हैं, और हमने दोनों ओडीआई जो हुए अभी तक पाकिस्तान में देख लिया है कि स्पिनर्स को हेल्प मिलती है सर, चाहे दिन का मैच हो रात का मैच हो। फास्ट बॉलर्स के लिए ये पिचेस बहुत अच्छी लग रही हैं, ग्रिप हो रहा है। आज भी शम्सी का बॉल स्पिन हो रहा था, सैडनर का बॉल स्पिन हो रहा था, हमने पहले पाकिस्तान के मैच में देखा अब्रार का बॉल स्पिन हुआ, सैटनर का बॉल स्पिन हुआ, ब्रेसवेल ने अच्छा भला बॉल को ग्रिप किया। तो साजिद खान की तरफ भी ना देखा जा सकता है। आई वाज गोइंग थ्रू द स्क्वाड्स जिन से पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं। मैंने न्यूजीलैंड का जब स्क्वाड देखा चैंपियंस ट्रॉफी में, जो उनका ओरिजिनल स्क्वाड है, उसके 15 प्लेयर्स में ना 7 प्लेयर्स ऐसे थे जो लेफ्ट हैंडर है। ऑब्वियसली उनमें से 3-4 तो खेलेंगे ना यार, तो 3 से 4 लेफ्ट हैंडर होना इज इनफ एविडेंस कि आप चैनवन ऑफ स्पिनर के साथ खेल सकते हैं। बांग्लादेश के स्क्वाड में भी 7 लेफ्ट हैंडर हैं। इंडिया के खिलाफ इंडिया के स्क्वाड में भी 7 प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को, अब मैं ये चीज मुझे नहीं पता कि प्लेइंग 11 में 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, मगर इन चीजों को देखा जाए ना कि हर स्क्वाड में से 15 प्लेयरों में से 7 प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप साजिद खान की तरफ भी दे सकते हैं। साजिद खान फील्डर भी अच्छे हैं, आपको वो भी लायबिलिटी नहीं लगेंगे। साजिद खान की एक और जो क्वालिटी है, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। वो जो आपकी एक टेल का आपके साथ इश्यू चल रहा है ना, जिसकी वजह से आप 7वें नंबर पे एक स्पिन ऑलराउंडर नहीं खिला पा रहे, आप जबरदस्ती खुशदिल शाह को एडजस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली टीम की जरूरत भी है कि आपको वहां पे बैट्समैन चाहिए जो बॉलिंग करता हो, जिसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं स्पिन बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो साजिद खान बैटिंग में ऑब्वियसली खुशदिल शाह जैसी बैटिंग तो नहीं कर सकते। आइडियली तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पे या तो शादाब खान होने चाहिए थे अगर वो फॉर्म में होते, या मोहम्मद नवाज होने चाहिए थे। अब लेकिन वो सीन से थोड़ा सा आउट है, उनकी परफॉर्मेंसेस का कोई पता नहीं है कहां पे कर रहे हैं। या फिर आपको जो एक यंग बच्चा है अरफात मिन्हाज, जो कि एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, वो जो आपने 3 सीरीजों का मौका जाया कर दिया ना उसको खिलाने का। मैं जहां तक मोहम्मद रिजवान को आज तक पढ़ा है, उनकी कैप्टनसी को पढ़ा है, मैंने हमेशा इस बारे में बात की है कि वो पाकिस्तान के शायद अवेलेबल लॉट में बेस्ट कैप्टन है बाय फार। बट जो मैं पीएसएल में भी उनकी कैप्टनसी में 2-3 साल खेला हूं, आई ऑलवेज नोटेड कि उनको
यंगस्टर्स पे उतना ट्रस्ट वो करते नहीं है, वो हमेशा पक्का प्लेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आप अक्सर अगर मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड भी देखे ना लास्ट 3-4 ईयर्स में, तो एवरेज एज में वो पहले या दूसरे नंबर पे होता है हमेशा PSL में, बिकॉज मोहम्मद रिजवान को पसंद है मिच्योर और पक्के प्लेयरों के साथ खेलना। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अरफात मिन्हाज को आप जो अपॉर्चुनिटी दे सकते थे, जो आइडियल आपको वहां पे एक लड़का चाहिए जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शन भी हो, बॉलिंग और बैटिंग भी कर सकता हो, लेकिन चले वो यंग थे, आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मोहम्मद नवाज की तरफ भी आप देख सकते थे। आप शादाब खान की बॉलिंग का बड़ा इशू है, लेकिन शादाब खान के टीम से निकलने के बाद जो चीज मैंने नोट की अभी तक आपकी टीम का वो बैलेंस नहीं बना। तो ये चीजें हैं। आई थिंक अगर मेरा माइंड दिमाग ये कहता है कि अगर आप साजिद खान के बारे में सोच लेना, अब मुझे नहीं पता कि ऑब्वियसली ये जो मौजूदा स्क्वाड आपने बनाया है ना, तो साजिद खान को भी एडजस्ट करेंगे इब्रार के साथ, फिर हो सकता है आपको एक पेसर कम करना पड़े। और मैं एक चीज बोल दूं कि भाई किसी हदीस में नहीं लिखा कि भाई आपने ये तीनों पेसर खिलाने हैं। एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट हारिस रऊफ कि उनकी क्या कंडीशन है, वो रिकवर कर पाए हैं या नहीं पाए। मोहम्मद हसनैन के बारे में हम जानते हैं कि वो अभी तक अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से मनवा नहीं पाए। शहीन शाह और हारिस रऊफ, नसीम शाह, वो भी बड़े बेवड़ लगे पहले। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि आपने एक वो ना ट्रेन की बत्ती के पीछे नहीं लग जाना कि आपने हसनैन, आपने नसीम, आपने शहीन और आपने शहीन, नसीम और हारिस, तीनों को खिलाना ही खिलाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? क्या पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब हो जाएगी? कल कराची में खेला जाएगा मैच। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी वापस आ गए। केशव महाराज आप देखें, क्लासन देखें, उसके बाद मफाका उनका फास्ट बॉलर, यंग बच्चा है लेकिन वेवर्ड बहुत है, बड़ा इकॉनमी उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम ने बड़े अच्छे तरीके से साउथ अफ्रीका टूर पे उसको फेंटा दिया। उसके बाद देखे डिजोजी है, रिंगटन है, ये सारी टीम वापस आ गई हुई है। क्या कल का मैच खेलेंगे या नहीं? अगर खेलें तो पाकिस्तान टीम को बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पहला मैच अच्छा नहीं खेले। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में अगर जाना है तो कल हार जीत तो ठीक है, एक ने हारना एक ने हारना, लेकिन थोड़ी फाइट तो नज़र आनी चाहिए ना खेलते हुए। थोड़ी वो नज़र तो आए कि आप किस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। आप नर्वस होकर खेलेंगे, अप्रोच आपकी डरी हुई नज़र आएगी। अगर आपको 300 रन करने पड़ जाएं तो आप देखें प्लेयरों के फेस कि वो बिल्कुल नर्वस नज़र आ रहे होते हैं। उनमें ऐसे लगता है कि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है जैसे 250 प्लस रन हो जाते हैं। ये तो एक माइंड से चीज़ निकालनी पड़ेगी, प्लेयरों को, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। यही प्लेयर्स हैं, यही 15 ने खेलना चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसमें अब डर के खेलने की क्या ज़रूरत है? थोड़ी दिलेरी, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। इतनी बड़ी टीमों से जीत के आए हैं, वो ऐसे नहीं जीते। कॉन्फिडेंस दिखाया, गेम प्लान अच्छा, तो जीत के आए हैं। क्या बेस्ट आपने, ठीक है टीम 15 की अनाउंस कर दी जैसी भी है, लेकिन आप इनमें से तो 11 वो बनाए जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो। ओपोनेंट जो टीम है उसके खिलाफ कोई फाइट तो नजर आए। आप एक चीज मजबूत कर रहे हैं, आप स्पेशलिस्ट 7 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। उसमें सलमान अली आगा बॉलिंग भी कर लेता है, खुशदिल शाह भी बॉलिंग कर लेता है, लेकिन वो बॉलिंग ऐसी नहीं करते जैसे हिंदुस्तान की टीम में अक्षर पटेल है या जड्डू है कि वो पूरे 10 ओवर्स करने वाले नहीं है। वो 10 ओवर्स करते हैं, साथ बैटिंग भी पूरी करते हैं, तो इसलिए उनका प्लस पॉइंट है। तो हमारे पास वो चीज़ नहीं है। आप बैलेंस टीम खिलानी पड़ेगी, आपको प्रॉपर 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे, आपके पास कीपर है छठा, 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अब ऑलराउंडर एंटर करना पड़ेगा। फ़हीम अशरफ, उससे बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब हारिस रऊफ भी अवेलेबल नहीं है। शहीन का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है। 88 रन होना कोई मजाक नहीं है ओडीआई क्रिकेट में। मेन बॉलर है और दुनिया में कहा जाता है कि ये बेस्ट बॉलर है, तो रन्स हो सकते हैं, विकटें ऐसी हैं, पिचेस ऐसी बनी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा आप बेहतर बॉलिंग लाइनअप खिला सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्पिनर्स नहीं है, चले स्पिनर्स नहीं है, आप एक सलमान अली आगा को खिला लें या खुशदिल शाह को खिला लें, तो फिर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। ओपन पे मैं फिर बोलूँगा कि बाबर को अगर आपने ओपन करवाई तो फिर आप सऊद शकील को अंदर लेके आए नंबर 3 पे खिलाने के लिए, या फिर रिजवान नंबर 3 पे खेले। फिर कामरान गुलाम को खिलाना है तो वो 4 पे खेले, 5 पे सलमान, फिर 6 पे तैयब ताहिर। उसके बाद फिर आप
फ़हीम मशरफ को खिला सकते हैं, आप सलमान और खुशदिल को इकट्ठे नहीं आप खिला सकते, एक खिला सकते हैं, तो आपका शायद कॉम्बिनेशन अच्छा बने, बॉलिंग भी पूरी हो जाएगी। फिर फ़हीम मशरफ आ जाएगा तो आप देखें कि आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे। न्यूजीलैंड टीम के पास यही तो चीज़ है। आप देखें उनके 2 स्पिनर्स हैं, तीसरा ग्रैंड फिलिप्स है जिसने फ़खर को आउट किया है। तो आप देखेंगे उनके पास 3-3 स्पिनर्स है, हमारे पास सिर्फ 1 स्पिनर्स है। और बॉलिंग ऑलराउंडर जो हैं वो बॉलिंग ऑलराउंडर होते तो उन्होंने सर्वाइव कर जाना था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। आप उनकी बॉलिंग 4-5 ओवर से ज़्यादा नहीं करवा सकते अनलेस के बहुत ही रड़ा पिच हो, बहुत ही ज़्यादा ब्रेक ना हो रहा हो। लाहौर जैसी पिच हुई तो फिर आपको फिर 320 310 चेस करने पड़ेंगे। फिर आप देखें साउथ अफ्रीका की टीम में जैसे प्लेयर्स आ गए उनका कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त बन जाएगा। ओपन अगर बाबर से आपने नहीं करवानी तो मेरी नज़र में आप उस्मान खान को ओपन करवा सकते हैं। वो डोमेस्टिक में भी ओपन करता रहा, T20 में भी करता रहा, वनडे में भी वो करता रहा। तो इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप उसका चांस लें। वो विकेट कीपर बैटर नहीं है, वो बैट्समैन विकेट कीपर बनाया, पार्ट टाइमर विकेट कीपर है। आप ये चांस ले सकते हैं। आप 15 में आ गया तो खिलाएं, तो आपको शायद जो आपने दूसरा ओपनर नहीं रखा तो शायद कॉम्बिनेशन और अच्छा हो जाए, एक ओपनर्स की जो कमी नज़र आ रही है वो फिल हो जाए। क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता, यही कुछ हो सकता है कि इसे इन्हीं लड़कों के साथ आप जा सकते हैं, बेस्ट आप प्लेइंग 11 बना सकते हैं, टीम को दूसरी को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, तो आपकी बॉलिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और बैटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी तरफ आपको पता है कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच खेला जाएगा तीसरा, और इंडिया ने तो वनडे सीरीज़ तो अपने नाम कर ली हुई है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल ली है और डोमिनेट किया इंग्लैंड जैसी टीम को। और आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी में कॉन्फिडेंस उनका कितना हाई होगा, और पहला मैच भी वो बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं और स्टार्ट और कॉन्फिडेंस वो लेके आ रहे हैं। क्या उनकी प्लेइंग साइड होगी, अब क्या पंत खेलेगा कल? मेरे ख्याल से जीत गए हुए हैं, ज़रूर खिलाना चाहिए, जायसवाल को भी खिलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपने वरुण चक्रवर्ती को ट्राई कर लिया, अब हर्षदीप सिंह को भी आप ट्राई कर लें क्योंकि तीसरा मैच है तो आपका प्रैक्टिस मैच भी है, फिर बांग्लादेश के साथ मैच भी है, उससे पहले आपके सारे प्लेयर्स यूज टू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया की टीम ये करे और शायद आप देखें कि इंग्लैंड टीम को स्टिल बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बेशक रोहित नहीं खेलता या गिल नहीं खेलता, रेस्ट कर सकते हैं रोहित, तो मैं नहीं बोलूँगा कि कप्तान रेस्ट करे, आप गिल को रेस्ट करवा सकते हैं, आप के राहुल को रेस्ट करवा सकते हैं, हार्दिक पांड्या को रेस्ट करवा सकते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लास्ट मैच है, जीते हुए सीरीज है, डेड रबड़ मैं समझूंगा कि ये मैच है, लेकिन आपने वो मेन प्लेयरों को आप सेव करें। विराट कोहली के इस मैच में रन्स करे वो, फिर देखें चैंपियंस ट्रॉफी में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखें टेस्ट मैचेस में फॉर्म अच्छी नहीं थी, रोहित की भी नहीं थी, विराट कोहली की आ जाएगी फॉर्म, तो फिर ये बैटिंग लाइनअप क्या बिला बन जाएगी। और उतनी जो चीज़ इंडिया की टीम कर रही है, कप्तान और गौतम जो अक्षर पटेल को 5 पे खिला रहे हैं, 4 पे भेज रहे हैं, वो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और देखिए उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहा है जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बॉलिंग कर रहा होता है। ये ऑलराउंडर कंप्लीट, बॉलर भी 10 ओवर्स के मैच भी जितवाने वाले, फिनिश करने वाले, 70-80 रन करने वाले, प्रेशर को भी हैंडल करने वाले, ये ऐसे ऑलराउंडर किसी भी टीम में हो तो मेरे ख्याल से उनका कॉम्बिनेशन और कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होता है।